कीरतपुर शहर में एक बुजुर्ग महिला मालिनी अपने दो बेटों रमेश और रवि के साथ रहती थी। रमेश और रवि एक बड़ी फैक्ट्री में काम करते थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़े बेटे रमेश की पत्नी का नाम पुष्पा था और उनके एक 10 साल का बेटा था जिसका नाम मुन्ना था। पुष्पा स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ी थी और हमेशा अपने पति से लड़ती रहती थी। वहीं छोटे भाई रवि की पत्नी का नाम रूबी था और वो स्वभाव से बहुत अच्छी थी। घर का सारा काम करती थी और रात में अम्मा को दूध पिए बिना कभी नहीं सोने देती थी। लेकिन रूबी की कोई औलाद नहीं थी। इसी बात से दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। लेकिन रूबी पुष्पा के बच्चे को ही अपने बच्चे की तरह मानती थी। रूबी उसे बहुत प्यार करती थी। रूबी मुन्ना के साथ एक बच्चे की तरह खेलती थी। एक दिन बड़ी बहू पुष्पा अपने पति रमेश से कहती है, सुनो जी, अम्मा अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मैं तो कहती हूँ उनके रहते ही मकान का बंटवारा करवा लो। हाँ, नहीं तो उनके मरने के बाद हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुम तो जानते ही हो अपने छोटे भाई को, वो कितना चालाक है। दोनों मियाँ बीबी अम्मा के सामने आंसू बहा बहा कर सारा मकान अपने नाम करवा लेंगे। हाँ। अपनी पत्नी के साथ रहते रहते रमेश का व्यवहार भी उसी की तरह हो गया था और उसे अपनी बीवी की बात एकदम सही लगी। इसलिए वो तुरंत अम्मा के पास चला गया। लाओ अम्मा, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे क्या बात है रमेश, आज तुझे अपनी बीवी से कैसे फुर्सत मिल गई, जो अपनी अम्मा की याद आ गई, बता। अरे नहीं नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही तुमसे मिलने आया था। वैसे अम्मा, मैं सोच रहा था तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। इससे पहले कि तुझे कुछ हो जाए, क्यों ना मकान में छोटे को एक छोटा हिस्सा देकर बाकी मकान मेरे नाम कर देती तो कितना सही रहता ना। बेटे की बात सुनकर मालिनी की छाती पर सांप लौट गया था, लेकिन वो चुप रही, कुछ नहीं बोली। बस इतना ही कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल बात करती हूँ, तू अभी जा। अगले दिन मालिनी ने दोनों भाइयों को बुलाया और घर का बंटवारा कर दिया। मालिनी ने मकान को बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांटा। लेकिन इस बंटवारे से रमेश खुश नहीं था। रमेश की पत्नी ने भी अम्मा के इस फैसले पर नाराजगी जताई। देखो जी, साफ साफ कह देती हूँ, हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर तुम ही रहना अपने भैया और भाभी के साथ, समझे? अरे कम से कम अम्मा को हमारी बात तो समझनी चाहिए थी कि रूबी की कौन सा औलाद है। हमारा तो एक बेटा है, हम इतने से हिस्से में अपने बेटे को क्या देंगे भला? मालिनी ने दिल पर पत्थर रखकर घर का बंटवारा तो कर दिया था, पर अपने बड़े बेटे को हिस्से के लिए लड़ते देख वो बहुत परेशान थी। रात भर वो बहुत चिंता में थी और जब सुबह हुई तो छोटी बहू रूबी उन्हें चाय देने पहुंची तो उसके हाथ से चाय की केतली छूटकर नीचे जमीन पर गिर गई। अम्मा जमीन पर बेसुध पड़ी थी और उनकी सांस रुकी हुई थी। अम्मा को देखकर रूबी रोने लगती है और जल्दबाजी में उनको अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों भाई अम्मा के अंतिम संस्कार में तो शामिल होते हैं, लेकिन जब वापस घर लौटते हैं तो रमेश अपने छोटे भाई रवि से बहुत झगड़ता है। वो रवि और रूबी को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। ये सब देख मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन पुष्पा उसको बहुत डांट लगाती है। रवि घर से थोड़ी दूरी पर किराए का एक कमरा लेकर रहने लगता है। रवि तो सुबह सुबह फैक्ट्री चला जाता था, लेकिन रूबी दिन भर बैठे बैठे बोर होती रहती थी और उसे मुन्ना की याद आती रहती थी। पता नहीं मुन्ना का क्या हाल हो रहा होगा मेरे बिना। दीदी के पास तो काम भी बहुत बढ़ गया है, उन्हें मुन्ना का ध्यान रखने के लिए टाइम ही नहीं मिलता होगा। धीरे धीरे ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। रूबी ये सब सोच रही होती है, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वो जाकर गेट खोलती है तो सामने मुन्ना खड़ा होता है। उसे देखकर रूबी अपने गले से लगाकर रोने लगती है।
उधर मुन्ना की माँ स्कूल के बाहर खड़ी होकर मुन्ना का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वहां मुन्ना नहीं मिलता। जिसके बाद वो घर की तरफ वापस चलने लगती है। रास्ते में रवि का घर पड़ता था। उसे वहां मुन्ना खड़ा दिखाई देता है और वो उसको बहुत डांटती है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? चुपचाप चल घर, और इस औरत से हमारा कोई रिश्ता नहीं है अब। खबरदार, जो आज के बाद तू यहाँ आया तेरी टांगे तोड़ कर रख दूंगी, समझा तू? ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है। देख मुन्ना, हमारा उनसे अब कोई मतलब नहीं है, समझा? लेकिन वो मेरी चाची हैं, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। पुष्पा मुन्ना के गाल पर एक थप्पड़ लगा देती है और मुन्ना बहुत रोता है। कुछ दिन बाद रूबी बाजार में सब्जी खरीदने जाती है और घर वापस लौटते समय उसे रास्ते में बहुत भीड़ मिलती है। अरे भाई साहब, यही कोई 10-12 साल का बच्चा होगा, ज़्यादा उम्र तो नहीं लग रही। हाँ भाई, उस कार वाले ने इस बच्चे का क्या बिगाड़ा था जो इतनी तेजी से टक्कर मार कर भाग गया। हाँ, पुलिस को फ़ोन कर दिया, बस आती ही होगी। रूबी वहां पहुंचकर देखती है तो एक बच्चा जमीन पर पड़ा होता है। उसके सिर से खून बह रहा होता है। रूबी उसे देखकर रोने लगती है। अरे मेरे मुन्ना को क्या हो गया? ये तो मेरा मुन्ना है, मेरा मुन्ना, कोई मदद करो, मेरे मुन्ना को अस्पताल लेकर चलो। तभी वहां एम्बुलेंस पहुंच जाती है और मुन्ना को अस्पताल ले जाया जाता है। मुन्ना की हालत सीरियस होने की वजह से ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर रूबी से कहता है, देखिए, खून ज़्यादा बहने की वजह से मुन्ना की हालत अभी सीरियस है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप जल्दी से उसके मम्मी पापा को बुला लीजिए, जिससे मुन्ना को जल्द से जल्द ब्लड दिया जा सके। डॉक्टर साहब, मैं इसकी माँ तो नहीं, पर माँ से भी बढ़कर हूँ। ये मेरी ही गोद में खेल खेल कर इतना बड़ा हुआ है। चलिए, मैं दूंगी अपने मुन्ना को ब्लड। रूबी डॉक्टर के साथ चली जाती है और ब्लड दे देती है। मुन्ना को ब्लड चढ़ाने के बाद उसे होश आता है और वो सबसे पहले अपनी चाची का ही नाम लेता है। रूबी चाची, मुझे कोई रूबी चाची के पास ले चलो, मुझे रूबी चाची के पास जाना है, प्लीज ले चलो कोई। रूबी मुन्ना से मिलने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुन्ना की जान बच गई। अपनी चाची को पास देखकर मुन्ना बहुत खुश होता है और वो मुस्कुराने लगता है। इतने में मुन्ना के पापा, मम्मी और चाचा वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर रूबी चौंक जाती है और पुष्पा से कहती है, माफ़ करना दीदी, मुझे मुन्ना से नहीं मिलना चाहिए था। आप इसे कुछ मत कहना, मैं आगे से इसे कभी नहीं मिलूंगी। हाँ रूबी, अब तुम्हें इससे मिलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, क्योंकि अब तुम हमेशा इसके साथ ही रहोगी, और वो भी हमारे घर में। हाँ बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कितनी कोशिश की। मैं नहीं, तुम ही मुन्ना की असली माँ हो। हमें पुलिस ने सारी बात बता दी है रूबी। पुष्पा रूबी को अपने गले से लगा लेती है। रमेश और रवि भी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। 2 दिन बाद मुन्ना को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और फिर सब मिलकर खुशी खुशी अपने पुराने घर में रहने लगते हैं। अब रूबी तो मुन्ना को पहले से और ज्यादा प्यार करती है। पुष्पा भी अपनी देवरानी को चाहने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।